सम ऑफ जीरोज हमें गिवन है कितना 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12। प्रोडक्ट हमें गिवन है कितना 12। ठीक है, तो जब भी हमें सम ऑफ जीरोज गिवन हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो और हमें निकला हो उसका पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल लिखने के लिए हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में सबसे पहले दिन हमने ये देखा था कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोज पता हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता हो तो वो कैसे लिखा जाता है, तो वो पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये वो पॉलिनोमियल होता है जो आपको लिखना होता है कब, जब आपको सम पता हो और प्रोडक्ट पता हो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन में कितना गिवन है 8 प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है 12। ठीक है ना यहाँ तक, तो ये आपके सामने वो पॉलिनोमियल आ जाएगा जो आपको रिक्वायर है। बिल्कुल आसान है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन नंबर 14 में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ये गिवन है कि सम ऑफ जीरोज है 8 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 12। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हमें इससे पॉलिनोमियल बनाना है। तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या तरीका है, जब हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता हो तो वो पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, तो आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, तो एल्फा प्लस बीटा हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में 8 और एल्फा इंटू बीटा कितना है 12। तो ये आ जाएगा आपके सामने पॉलिनोमियल निकल कर। और इसने क्वेश्चन में आगे बोला है कि एंड फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल के जीरोज भी निकालने हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल का आपका आंसर आएगा, इस पॉलिनोमियल के आंसर को आप क्या करोगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कराओगे और मिडिल टर्म को स्प्लिट कराने के बाद आपके सामने जीरोज आ जाएंगे इसके। ठीक है ना, तो चलिए निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8 को स्प्लिट कराना है सच दैट कि 12 आ जाए उनका प्रोडक्ट कराकर। तो कैसे कराओगे, तो 12 लाने का तरीका हमारे पास क्या है, 12 के फैक्टर 6 और 2 ले लेता हूँ। 6x माइनस 2x प्लस 12, इन दोनों में से क्या कॉमन है x, तो क्या बचेगा x माइनस 6। इन दोनों में से क्या कॉमन है -2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस 6। तो x माइनस 6 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से और यहाँ पर क्या बच जाएगा x माइनस 2। तो ये जो आपके सामने पॉलिनोमियल आता है, ये जो पॉलिनोमियल निकल कर आया था, यहाँ लिख लेता हूँ मैं ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ठीक है ना, तो ये जो पॉलिनोमियल हमारे सामने आता है, इस पॉलिनोमियल को हमें जीरो के इक्वल लेकर चलना है, क्योंकि हमें जीरोज निकालने ना, तो क्या करेंगे, इसको जीरोज के इक्वल लेकर चलोगे। तो पहले लिख लोगे x माइनस 6 को जीरो के इक्वल, तो यहाँ से x इक्वल टू 6 आ जाएगा। फिर x माइनस 2 को जीरो के इक्वल लिख लोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर से एक बार बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो भी पॉलिनोमियल आपको निकालना है उसके रूट्स आप मान लो अल्फा एंड बीटा। ओके, तो क्वेश्चन में हमें सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है। तो जब भी आपके पास सम और प्रोडक्ट गिवन होगा तो आपके पास पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, तो आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे। ठीक है, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल निकल कर आ जाएगा। फिर इसके जीरोज निकालने के लिए आपको क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कराओगे। मिडिल टर्म को जब आप स्प्लिट कराओगे तो ये दो फैक्टर आ जाएंगे, इन दोनों फैक्टर को जीरो के इक्वल रखोगे तो आपके सामने जीरोज के आंसर आ जाएंगे। तो ये दो जीरोज रहे होंगे, ये जो हमने पॉलिनोमियल निकाला है इसके। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज 0 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। तो फिर से आप क्या लेट कर लोगे, लेट द जीरोज आर अल्फा एंड बीटा।
ठीक है। जीरोज क्या मान लोगे, अल्फा एंड बीटा मान लोगे। तो अल्फा और बीटा ये जो जीरोज हैं इनका सम हमें गिवन है कितना, 0, और इनका जो प्रोडक्ट गिवन है अल्फा इंटू बीटा वो भी हमें गिवन है कितना, -1। ठीक है। तो प्रोडक्ट गिवन है, सम गिवन है, और हमें निकालना क्या है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे, तो पॉलिनोमियल जब भी हमें सम गिवन हो और प्रोडक्ट गिवन हो तो वो किस फॉर्म में होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्म में होता है। ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 0, x प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना है, -1। ठीक है। इसको सॉल्व कर दो तो x² माइनस ये 0 हो जाएगा पार्ट और ये प्लस और माइनस -1 आ जाएगा। तो ये वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जो आपको चाहिए। ठीक है। कैसे निकाला, फिर से हमें एक पॉलिनोमियल बनाना है। तो वो पॉलिनोमियल बनाने का तरीका क्या है कि हमें उसका अगर सम और प्रोडक्ट पता हो तो उसका तरीका क्या है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज भी क्वेश्चन में गिवन था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्वेश्चन में गिवन था। दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो ये पॉलिनोमियल बन के तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनके जीरोज निकालने हैं। तो x² माइनस 1 ये जो आपका पॉलिनोमियल आया है इसको किसके इक्वल लिख लो, 0 के इक्वल। ठीक है ना। फिर x² माइनस 1 को आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी a माइनस बी वाली फॉर्म, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ x में को मुझे कहना चाहिए 0 के इक्वल, फिर x प्लस 0 लिखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है ना। फिर से पॉलिनोमियल तो आप बना लोगे। पॉलिनोमियल बनाने के बाद जीरोज निकालने के लिए क्या करना होता है, जनरली तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करा लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म को स्प्लिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ फॉर्म बन रही है a² माइनस b² वाली। x² माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। तो a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस b a प्लस b। तो ये दो फैक्टर बन गए ना। इसमें पहले फैक्टर को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये दो जीरोज आपके सामने आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लीजिए। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज 5/2 एंड प्रोडक्ट इज 1, हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। इसको भी मैं यही कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहीं पर लिख देता हूँ। देखो दो चीज़ें गिवन है, एक तो सम गिवन है कितना, 5/2, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5/2 है, और प्रोडक्ट 1 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरे पास, 1। ठीक है। इस तरह से गिवन है। तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर हमें लिखना हो, जब हमें सम और प्रोडक्ट पता हो तो कैसे लिखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, x² ऐसे ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5/2, x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी, 1। ठीक है ना। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। और इसको आप थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हो, क्योंकि जब आपने एक्सरसाइज जब स्टार्टिंग जब पहला दिन देखा होगा तो मैंने आपको इस तरह से लिख कर दिया होगा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना, इस तरह से लिख कर दिया था ना। तो कई बार क्या होता है यहाँ पर k की वैल्यू 1 नहीं होती है ना। जैसे नीचे यहाँ पर कोई नंबर आ रहा है ना, तो यहाँ पर ना k की वैल्यू 1 नहीं होती है, वहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू वो रखता है। कितनी वैल्यू रखता है वो मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या करो, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो इसका। तो एलसीएम लोगे तो देखो क्या आएगा, 2x², है ना, माइनस का क्या आएगा 5x और प्लस का क्या 2, है ना। एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, तो 2x² यहाँ पर आ जाएगा और माइनस का क्या चलेगा 5x और 2 1 2 यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। अब देखो आगे 1/2 आगे लिख लो, ये वाला जो 2 है ये 1/2 आगे लिख लो, और जो पॉलिनोमियल है आपका वो क्या बनेगा, 2x² माइनस 5x प्लस 2, इस तरह से बन जाएगा।
अब ये देखो जो मैंने k लिखवाया था ना आपको k, तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है 1/2 है, ठीक है ना। तो में जो आपका जो पॉलिनोमियल है वो क्या बन के तैयार हुआ 2x² - 5x + 2, और यहाँ पर k किसके इक्वल है 1/2 के। तो आप अपने पॉलिनोमियल का क्या आंसर दे सकते हो 2x² - 5x + 2, ठीक है ना। ये आपका पॉलिनोमियल बन के तैयार हो जाएगा। ओके, अब इस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रखना है 0 के इक्वल, क्योंकि हमें क्या निकालने हैं जीरोज। तो 2x² - 5x, देखो इस पूरे ही टर्म को अगर हम 0 के इक्वल रखें तो देखो क्या होगा 1/2 2x² - 5x + 2, इस तरह से लिखा हुआ है 2x² - 5x + 2। अब इसके जीरोज निकालने तो 0 के इक्वल ही तो लिखोगे इसको, और 0 के इक्वल लिखोगे तो ये 1/2 कहाँ चला जाएगा 0 में। तो देखो क्या बचेगा आपका पॉलिनोमियल, ये बचेगा, समझ रहे हो। तो जो मेन आपका जो पॉलिनोमियल का आंसर आएगा वो ये आ जाएगा 2x² - 5x + 2। 1/2 कहाँ गया सर 1/2 कहाँ चला गया 0 में चला गया, ठीक है ना। तो ये आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब इस पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म को स्प्लिट करा लो, तो 2x² - 5x को स्प्लिट कराओ सच दैट 2 × 2 कितना लाना है 4 लेकर आना है। तो इसको ऐसे लिख लो -4x - x + 2 = कितना 0, ठीक है ना। अब इसमें से कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड करा लो, यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा x + 2 = 0, तो x - 2 एंड 2x - 1, ये दो फैक्टर आ जाएंगे। इसमें से x - 2 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो एक आंसर आएगा जीरोज का, और दूसरा 2x - 1 को 0 के इक्वल पुट करके आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो ये दो जीरोज आ जाएंगे हमारे पास 2 एंड 1/2, ठीक है ना। इस तरह से इसके जीरोज निकाल लेंगे। तो देखो फिर से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर है 14, इसमें आपको सम गिवन था प्रोडक्ट गिवन था, तो सम डाल दिया प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दी, पॉलिनोमियल आ गया, उस पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया तो जीरोज आ गए, ठीक है, ये समझ आ गया। फिर इसके बाद हमने किया क्वेश्चन नंबर 15 और 16, तो वो भी सेम क्वेश्चन थे, सम गिवन है प्रोडक्ट गिवन है, वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास क्या आ गया पॉलिनोमियल आ गया, उस पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालकर 0 के इक्वल पुट कर दिए तो जीरोज निकल गए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है सम गिवन है प्रोडक्ट गिवन है, सम की वैल्यू पुट कर दी प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने पर क्या हो गया मेरा 1/2 बाहर आ गया। अब ये 1/2 ये जो पॉलिनोमियल है इसको जब 0 के इक्वल पुट करोगे तो 1/2 कहाँ चला जाएगा 0 में चला जाएगा। तो ये आपके सामने पॉलिनोमियल बन के तैयार हो जाएगा, जिसकी आप क्या करोगे स्प्लिट द मिडिल टर्म को स्प्लिट कराओगे, और मिडिल टर्म को स्प्लिट कराने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, दो जीरोज निकल जाएंगे 2 एंड 1/2, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 एंड -6। ध्यान रखना इस बार हमें जीरोज गिवन है, सम और प्रोडक्ट नहीं गिवन है, क्या गिवन है जीरोज। तो जीरोज आप अपनी तरफ से क्या मान लेते हो अल्फा एंड बीटा, तो इस बार जीरोज गिवन है डायरेक्टली, अल्फा गिवन है 2 और बीटा गिवन है कितना -6, ठीक है। सभी बच्चे क्या ध्यान रखेंगे कि जो अभी तक मैंने क्वेश्चन किए थे, जो 15, 16 और 14 किया था, 14, 15, 16, इन तीनों क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज गिवन थे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन थे। जबकि क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ोगे तो उसमें क्या गिवन है जीरोज गिवन है डायरेक्टली, जीरोज का मतलब अल्फा और बीटा गिवन है। अगर सम ऑफ जीरोज गिवन होता तो क्या लिखता मैं अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होता तो क्या लिखता अल्फा इंटू बीटा। लेकिन इसमें क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है जीरोज, तो यानी कि अल्फा और बीटा डायरेक्टली गिवन है। अब वो जानना क्या चाहता है हमसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस। ठीक है, तो अगर आपके पास जीरोज आपको पता है तो आप पहले तो निकाल लो अल्फा प्लस बीटा, निकाल लोगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है 2 + -6, तो कितना आएगा बताओ
तो आंसर है ये -6 और +2 कितना आ जाएगा -4। ठीक है ना। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 2 और बीटा की वैल्यू कितनी -6, तो 2 इंटू -6 कितना -12। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ तक बात आ गई समझ में। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें जीरोज गिवन थे तो हमने क्या किया, सम निकाल लिया और प्रोडक्ट निकाल लिया। ठीक है ना। अब पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे सर, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये यहां से पॉलिनोमियल लिख सकते हो आप। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी -4 प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी -12, इस तरह से। तो क्या आ जाएगा, x² माइनस माइनस प्लस 4x और प्लस और माइनस -12। ठीक है ना। तो x² प्लस 4x माइनस 12, ये आंसर आ जाएगा। ये सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे किया। देखो जीरोज गिवन है, अल्फा और बीटा गिवन है, और आपको पॉलिनोमियल लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की। ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल कर रख लो और अल्फा इंटू बीटा निकाल कर रख लो। अब अल्फा प्लस बीटा का आंसर यहाँ पर पुट कर दो, अल्फा इंटू बीटा का आंसर यहाँ पुट कर दो, तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया। अब इसके बाद वो कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। ये आपको वेरीफाई करके दिखाना है। तो वेरिफिकेशन की प्रोसेस आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में करके दिखाई थी मैंने, याद होगा आपको। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, जो पॉलिनोमियल होता है उसको लिख लेते हैं x² प्लस 4x माइनस 12, है ना। इस पॉलिनोमियल को लिख लोगे और फिर इसको कंपेयर किससे कराओगे, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करा दो। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12। ठीक है, ये हमारे पास आ गई किसकी वैल्यू, a b और c की। अब अल्फा प्लस बीटा निकाल कर देखते हैं। चलो हम अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बताओ मुझे क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए, यही होता है माइनस का b अपॉन ए। अब देखो माइनस ऐसी, ठीक है, b की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, तो हमारा आंसर कितना आया -4। और देखो अल्फा प्लस बीटा जब हमने डायरेक्टली निकाले थे तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर यहाँ भी -4 आ रहा था। तो इसका मतलब ये है कि -4 जो है वो -b अपॉन a के इक्वल है। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि जो सम है और जो जीरोज का जो कोफिशिएंट हैं, जीरोज का सम और जो कोफिशिएंट है उनका रिलेशन क्या हो जाता है, यहाँ से वेरीफाई हो जाता है। ठीक है ना। ये आंसर और ये आंसर एक जैसे आने चाहिए। फिर अल्फा इंटू बीटा भी वेरीफाई करके देख लो, c अपॉन ए होता है अल्फा इंटू बीटा। c कितना है हमारे पास -12 और a कितना है 1। तो देखो सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, -12 आएगा। और यहाँ पर भी अल्फा इंटू बीटा का आंसर -12 आया। तो इसका मतलब ये है कि ये वेरीफाई हो जाता है कि अल्फा इंटू बीटा जो है, जो जीरोज का प्रोडक्ट है, वो किसके इक्वल है, c अपॉन a के इक्वल। ठीक है ना। तो ये वेरिफिकेशन की प्रोसेस हो जाएगी। तो फिर से जब हमें क्वेश्चन में जीरोज गिवन हो तो हम सबसे पहले सम निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, फिर सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करके पॉलिनोमियल बना लेते हैं। अगर उसने क्वेश्चन में बोला है कि वेरीफाई करके दिखाओ तो ये वेरिफिकेशन की प्रोसेस करके दिखा देते हैं। ठीक है, इस तरह से होगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, जीरोज गिवन है, ध्यान रखना, सम नहीं गिवन है, जीरोज गिवन है 2/3 और बीटा कितना है -1/4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी जीरोज गिवन है। तो जीरोज अगर गिवन है तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सम की। तो पहले तो अल्फा प्लस बीटा निकालो, 2/3 प्लस -1/4, तो ये माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 12। अब 3 से ये 4 2 8, ठीक है ना, 4 से इसको डिवाइड करो 3 इंटू 1 3, तो ये कितना आ जाएगा 5/12। ये मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ गया। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा का आंसर निकालना है। तो अल्फा कितना है 2/3 इंटू बीटा कितना है -1/4, तो 2 इंटू -1 -2 और 3 इंटू 4 कितना 12, तो ये आंसर कितना आ जाएगा -1/6।
ठीक है, अल्फा इंटू बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब इसके बाद हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 5/12, ठीक है, साथ में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -1/6, तो ये प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा 1/6। यहाँ तक भी बात समझ आ रही होगी। अब इसके बाद प्यारे बच्चों एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो देखो क्या आएगा, एलसीएम 12 आएगा, और यहाँ पर नीचे अपन 1 लिख लो। 1 से इसको डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा? 12 एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कराओगे तो 1 आएगा, तो यहाँ तो 5x आ जाएगा, माइनस 6 से इसको डिवाइड कराओ 2 और यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये 1/12 कॉमन लेकर लिख दो, ये 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, ठीक है, 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। और इसको 0 के इक्वल लिख लो, 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 को किसके इक्वल? 0 के इक्वल, है ना। आगे क्या चल रहा है? 1/12। तो यहाँ पर ये जो k है ना, ये कोई कांस्टेंट टर्म है 1/12, ये आपका पॉलिनोमियल 0 के इक्वल लिखोगे, ये 0 में चला जाएगा, क्या बचेगा? 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास पॉलिनोमियल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या पूछा है उसने क्वेश्चन में? वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कैसे वेरीफाई करोगे? तो ये जो पॉलिनोमियल आपके पास आया है ना, इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करा दो पहले, किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। कंपेयर कराओगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। abc निकल जाएंगे। फिर abc निकल जाने के बाद अब आप अल्फा प्लस बीटा निकाल कर देख लो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का b/a, माइनस एक्स, ठीक है, b की वैल्यू -5 अपॉन a कितना? 12। तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना आ रहा है? 5/12। और यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना आ रहा है? 5/12। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो जीरोज का सम है वो किसके इक्वल आ रहा है? -b/a के, ठीक है। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा को वेरीफाई कर लो। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a, और कंपैरिजन कराने पर c आपको कितना मिला? -2, और a कितना मिला? 12। तो आंसर कितना आएगा? -1/6। तो अल्फा इंटू बीटा का आंसर देखो, यहाँ भी हमारा -1/6 आ रहा था, तो यानी कि ये जो -1/6 है वो किसके इक्वल है? c/a के। तो इस तरह से प्रोडक्ट का रिलेशन भी उनके कोएफिशिएंट से वेरीफाई हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दोनों ही क्वेश्चन में आपको जीरोज गिवन है, जीरोज से आपको पॉलिनोमियल बनाना है। तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको सम की जरूरत पड़ेगी और प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो पहले सम निकाल लो और प्रोडक्ट निकाल लो, फिर उनकी वैल्यू जब पुट कर दोगे तो वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास पॉलिनोमियल निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसके बाद क्या करेंगे? फिर वेरिफिकेशन करने के लिए इसको कंपेयर करा लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो वहाँ से a b c की वैल्यू आ जाएंगी। फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल कर ये चेक कर लो कि जो आंसर यहाँ आ रहे हैं वही आंसर यहाँ भी आने चाहिए। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। देखिए बड़े आसान वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, दो, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20, वो कर देता हूँ। एक तो हमारे पास है x प्लस ए फैक्टर गिवन है, एक पॉलिनोमियल गिवन है। पहले तो मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, ये पॉलिनोमियल गिवन है और इसका एक फैक्टर गिवन है x प्लस ए। अब ऐसे क्वेश्चन तो क्लास 9th लेवल पर भी आपने किए थे बहुत, कि x प्लस ए क्या है? एक फैक्टर है। अगर x प्लस ए एक फैक्टर है तो x प्लस ए को जब 0 के इक्वल रखोगे
तो x की वैल्यू आ जाएगी -a। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, एक जीरोज। तो x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। इस पॉलिनोमियल का x प्लस ए क्या गिवन है, एक फैक्टर। तो x माइनस एक्स इक्वल टू -a क्या रहा होगा, एक जीरो। किसका, इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, अगर ये जीरो है तो इसका मतलब ये है कि अगर x इक्वल टू -a मैं यहां पर पुट कर दूं तो इसका रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल। ठीक है, तो पुट कर दो, x की जगह क्या पुट कर दो, -a। तो -a का स्क्वायर प्लस 2a, फिर से x की वैल्यू -a प्लस 5 और x की वैल्यू -a प्लस 10, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 -a का स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर और माइनस और प्लस ये माइनस 2 ऐसे, ठीक है, a इंटू a स्क्वायर। अच्छा, प्लस और माइनस माइनस और 5a प्लस 10। अच्छा, अब क्योंकि -a इसका एक जीरोज है तो इसका जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल रहा होगा, जीरो के इक्वल। ऐसे क्वेश्चन क्लास 9th में आपने किए थे। फिर 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, -5a प्लस 10। ये माइनस का 5a इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 5a, और इधर क्या बचेगा, 10। 5 से डिवाइड कर दो तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। तो फिर से ये एक पॉलिनोमियल गिवन है। इस पॉलिनोमियल में x प्लस a एक क्वेश्चन में गिवन है कि एक फैक्टर है। तो अगर मैं इसको जीरो के इक्वल रखूं फैक्टर को तो क्या निकल कर आ जाएगा, एक जीरो। तो अगर एक जीरो को, इस जीरो को मैं यहाँ पर पुट करूंगा x की जगह, तो इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल। तो मैंने पुट कर दिया, x की जगह सब जगह क्या लिख दिया, -a। ठीक है ना, और रिमाइंडर को जीरो के इक्वल लिख दिया। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो कैसे करोगे। इफ 2/3 एंड -3 आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है ax² प्लस 7x प्लस b। ठीक है, ये पॉलिनोमियल लिख लिया। इसके दो जीरोज गिवन है, एक तो 2/3, तो 2/3 ये पुट करोगे ना अगर 2/3 इसमें, तो देखो क्या होगा, x की वैल्यू 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 2/3 प्लस b। ठीक है ना, अब क्योंकि 2/3 क्या है, जीरो। अगर 2/3 जीरो है इस पॉलिनोमियल का तो इसका रिमाइंडर किसके इक्वल लिखोगे, जीरो के इक्वल। ठीक है ना, और इसको सॉल्व कर लोगे, a इंटू 4/9 प्लस 7 इंटू 2 14/3 प्लस b। तो ये कितना आ जाएगा, 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b, है ना। अच्छा, चाहो तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एलसीएम 9 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4a प्लस 3 3 जा 9, और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 42 प्लस 1 से यहाँ पर 9 आएगा, 9 का मल्टीप्लाई यहाँ करा लो, 9b, और इक्वल टू में क्या चल रहा था, जीरो। अब 9 कहाँ चला गया, जीरो में चला गया। तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4a प्लस 42 प्लस 9b। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। कैसे निकाली, फिर से हमें एक जीरो गिवन है 2/3, तो x की वैल्यू सब जगह 2/3 रख दी, और रिमाइंडर को किसके इक्वल लिख दिया हमने, जीरो के इक्वल, और सॉल्व किया तो एक इक्वेशन आई हमारे पास। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, इक्वेशन बनी है। अब दूसरा एक और जीरो गिवन है -3, तो वो भी यहाँ पर पुट कर लो। तो देखो -3 यहाँ पर पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, a -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b। ठीक है ना, तो अब ये भी क्योंकि जीरोज है तो इधर भी जीरो रिमाइंडर लिख लो, और a -3 का स्क्वायर कितना, 9। अच्छा, ये कितना बन जाएगा, 21 प्लस b। तो 0 इक्वल्स टू 9a माइनस 21 प्लस b। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है ना, दो इक्वेशन है हमारे पास, एक वो इक्वेशन है फर्स्ट और ये इक्वेशन है सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, आपस में सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करें, सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। देखो एक काम करो, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा लो, किससे करा लो, 9 से। क्यों,
क्योंकि ये जो b है ना, इसका और यहाँ पर जो b है, इन दोनों का कोफिशिएंट मैं सेम बनाना चाहता हूँ। इन दोनों का कोफिशिएंट सेम बनाकर फिर इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ, 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल्स टू 0। 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल्स टू 0, ये लिख ली मैंने फर्स्ट इक्वेशन। और इस वाली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कराओ, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कराओ तो ये कितना आएगा 81a। फिर 9 से इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना आएगा 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, ठीक है। और 9 से इसको मल्टीप्लाई करा दो प्लस 9b, ओके, ये आ जाएगा। और इक्वल्स टू में क्या 0। फिर से 9 से यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा, 9 से यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा, 9 से यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा। ये दोनों इक्वेशन लिख ली मैंने साथ में। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो इक्वेशन को, तो देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो क्या होगा, तो 81a में से 4a माइनस होगा तो कितना बचेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 77a, कैसा माइनस का, ठीक है। अब ये माइनस हुआ तो ये भी माइनस होगा और ये प्लस होगा, साइन चेंज हो जाएंगे ना। अब देखो ये प्लस का 9b और ये माइनस का 9b कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड करा लो तो देखो ये कितना बनेगा, प्लस का बनेगा, ये कितना 9 और 2 11 1, और ये आ जाएगा कितना 3 1 और ये 2 231 इक्वल्स टू में कितना 0। अब ये माइनस का 77a उधर लेकर चले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 77a, ठीक है, और इक्वल्स टू में कितना 231। अब 77 डिवाइड में लेकर आओ तो a इक्वल्स टू कितना आएगा 231 अपॉन में क्या 77, ठीक है। अब 11 से इसको कैंसिल करा दो, 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11, और 11 से ये 7 और 7 से ये 3, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। ये जो a की वैल्यू 3 आई है, ये उठाकर आप चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो और चाहो तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। मैं सेकंड इक्वेशन ले लेता हूँ। फ्रॉम सेकंड 9a माइनस 21 प्लस b इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है 9a प्लस b माइनस 21 इक्वल्स टू 0। इसमें a की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ, तो देखो क्या होगा, ये कितना बनेगा 27 माइनस 21 प्लस b इक्वल्स टू 0। 27 माइनस 21 कितना आ जाएगा, ये 6 प्लस b इक्वल्स टू 0, और ये 6 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इस तरह से आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो फिर से ये पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है 2/3 और एक जीरो है -3, तो मैंने दोनों को 1 बाय 1 पुट किया और उनके जो रिमाइंडर थे वो किसके इक्वल लिख लिए 0 के इक्वल। इससे क्या हुआ, फिर जब मैंने वैल्यू पुट की तो मेरे पास एक इक्वेशन यहाँ आ गई और एक इक्वेशन यहाँ पर आ गई है। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मुझे आपस में सॉल्व करनी है। तो जब आप थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन सीख जाओगे तब तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा आपको समझना कि कैसे करते हैं। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है वो थर्ड चैप्टर अभी तक, तो अभी हमें के लिए मैंने आपको क्या बता दिया कि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल बनाने थे मुझे। तो मैंने b का कोफिशिएंट देखा, यहाँ तो 9 है और यहाँ 1 है, तो मैंने यहाँ पर 9 बनाने के लिए इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करा लिया 9 से, ठीक है ना। तो ये वाली इक्वेशन तो मैंने एज इट इज लिखी और इसको 9 से मल्टीप्लाई कराकर यहाँ लिख लिया, फिर माइनस कर दिया। माइनस करने से क्या होगा, देखो ये प्लस का 9 भी है और ये माइनस का 9 भी है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर a के टर्म में कुछ बचेगा और कांस्टेंट बचेगा, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। और फिर वो a की वैल्यू उठाकर आप चाहो तो इस इक्वेशन में पुट कर दो या इस इक्वेशन में पुट कर दो, वहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हो जाएगा ये।